डर एक ऐसा एहसास है जो जीवन में कभी न कभी तो जरूर होता है। अंधेरे का डर, हारने का डर, ऊंचाई का डर, लोग क्या कहेंगे इस बात का डर, भीड़ से अलग चलने का डर, कुछ नया करने का डर। जब हम कुछ नया करते हैं तो हमें अपने रास्ते पर अकेला ही चलना पड़ता है और अपने रास्ते पर चलने के लिए हर मुश्किलों का सामना करने के लिए बहुत सी हिम्मत की जरूरत पड़ती है, जो शायद हर किसी में नहीं होती है। लेकिन यह कहावत डर के आगे जीत है यहाँ सही साबित होती नजर आई। सुधा मूर्ति एक ऐसी लड़की है जिसने लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह ना करके अपने रास्ते पर अकेले चलने की हिम्मत की और यह आगे चल के भारतीय महिला शक्ति की एक मिसाल बनी। सुधा मूर्ति एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एकमात्र अकेली लड़की होते हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। मेरे इस वीडियो को देखने और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा मूर्ति प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका हैं। भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी टेल्को में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी। सुधा मूर्ति एक बेहद प्रभावशाली लेखिका भी हैं और उन्होंने आम आदमी की पीड़ाओं को अभिव्यक्ति देते हुए 8 उपन्यास भी लिखे हैं। वह सामाजिक कार्यों में बहुत ही सक्रिय रहती हैं। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में द मूर्ति क्लासिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसके अलावा भी वे अन्य सामाजिक पहलुओं पर कार्य करती रही हैं। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1995 को सुगांव हेवरी कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर R.S. कुलकर्णी एक सर्जन डॉक्टर थे और उनकी मां विमला कुलकर्णी एक शिक्षिका थी। इनके एक भाई और 2 बहनें भी हैं। उनके भाई का नाम श्रीनिवास कुलकर्णी और वर्तमान में वे एक एस्ट्रोनॉमस हैं। उनकी एक बहन सुनंदा कुलकर्णी पेशे से एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जबकि उनकी दूसरी बहन जयश्री देशपांडे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। सुधा मूर्ति और उनके भाई बहनों का पालन पोषण माता पिता और नाना नानी दोनों के घर में हुआ। सुधा मूर्ति बचपन से ही काफी ज्यादा पढ़ाई में तेज थी। उन्होंने BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हुबली से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि ग्रहण की। वे राज्य में प्रथम आई, जिसके लिए उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री से एक रजत पदक प्राप्त हुआ था। इसके बाद 1974 में उन्होंने अध्ययन में और भी उन्नति की, जब उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर की डिग्री ग्रहण की। उन्होंने अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से इस उपलब्धि के लिए उन्हें स्वर्ण पदक भी दिया गया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सुधा मूर्ति ने टाटा कंपनी में बतौर एक ग्रेजुएट प्रशिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी टेल्को में काम करने वाली वे पहली महिला इंजीनियर थी। सुधा मूर्ति पहले पुणे में विकास अभियंता के रूप में कंपनी में शामिल हुई। इसके बाद उन्होंने मुंबई और जमशेदपुर में भी कार्य किया। इस कंपनी में चयनित होने से पहले सुधा मूर्ति ने टेल्को को एक पोस्टकार्ड भेजा था, जिसमें उन्होंने केवल पुरुषों की भर्ती करने के ऊपर शिकायत की थी। नतीजतन टाटा मोटर्स ने उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया था और वो टाटा मोटर्स में चयनित होने वाली पहली महिला इंजीनियर बन गई। टाटा मोटर्स में काम करने के दौरान इनकी मुलाकात N.R. नारायण मूर्ति जी से हुई, जो उस समय पुणे स्थित टेल्को में एक इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे और ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उन्होंने 10 फरवरी 1978 को N.R. नारायण मूर्ति जी के साथ शादी कर ली। शादी से पहले सुधा मूर्ति जी का नाम सुधा कुलकर्णी था। इस दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और बेटी है। उनके बेटे का नाम रोहन मूर्ति और बेटी का नाम अक्षता मूर्ति है। उनकी पुत्री अक्षिता ने ब्रिटेन के ऋषि सुनाक से शादी की, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उनके बेटे रोहन मूर्ति क्लासिक लाइब्रेरी के संस्थापक भी हैं। नारायण मूर्ति अपना खुद का कारोबार करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उसके बाद एक दिन उन्होंने उनकी यह बात सुधा जी के सामने रखी। उसके बाद सुधा जी ने उनके इस काम को बढ़ावा देते हुए बिजनेस शुरू करने को कहा और उनके पास जो भी उनकी जमा पूंजी थी 10,000 जो नारायण मूर्ति जी को दे दिए। नारायण मूर्ति जी ने उस पैसे से इन्फोसिस की शुरुआत की, जो सुधा जी ने जरूरत के लिए बचा कर रखा था। नारायण मूर्ति जी बड़े ही गर्व के साथ बताते हैं कि यह उसी की बची हुई धनराशि है जिससे आज इन्फोसिस इतना बड़ा बना। 1996 में उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत की और आज तक इन्फोसिस फाउंडेशन की ट्रस्टी और बेंगलोर यूनिवर्सिटी के PG में सेंटर विजिटेड प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और गेट्स फाउंडेशन की पर्सनल स्वास्थ्य देखभाल पहलों की सदस्य हैं। उन्होंने कई अनाथालयों की स्थापना की, ग्रामीण विकास के प्रयासों में भाग लिया, कंप्यूटर और पुस्तकालय सुविधाओं के लिए
मूर्ति सभी कर्नाटक के सरकारी स्कूलों को प्रदान करने के आंदोलन का समर्थन किया। उसने कई किताबें लिखी और प्रकाशित भी की, जिनमें से 2 यात्रावत, 2 तकनीकी पुस्तकें, 6 उपन्यास और 3 शिक्षाप्रद पुस्तकें भी हैं। अपने जीवन काल में सुधा मूर्ति ने कई पुरस्कार प्राप्त किए, जैसे 1995 में उन्होंने रोटरी क्लब ऑफ कर्नाटक से श्रेष्ठ टीचर पुरस्कार प्राप्त किया। 2006 में साहित्य के लिए R.K. नारायण अवार्ड प्राप्त किया। उन्होंने भारत के 4थे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री भी प्राप्त किया। उन्होंने ऐसे और भी अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं। जिंदगी एक इम्तिहान है जिसका पाठ्यक्रम पता नहीं होता और जिसके सवाल भी तय नहीं होते हैं और ना कोई मॉडल पेपर होता है। ये लाइन सुधा मूर्ति जी के जीवन पे बिल्कुल सटीक बैठती है। किसे पता था कि एक कंपनी में काम करने वाली एक लड़की की किस्मत ऐसे चमक जाएगी। इतनी परेशानी आने के बाद भी उन्होंने अपनी सादगी और समझदारी से सफलता को हासिल कर ही लिया और आज देखिए वे कई सारी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। आपको सुधा मूर्ति जी की ये बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।